कभी कभी ऐसा मूड होता है कि बर्गर खाने को दिल करता है और घर में शामी कबाब नहीं होता या फिर चिकन नहीं होता। तो अगर इस रेसिपी को आप बना लेंगे तो इंशाल्लाह इसको बार बार बनाएंगे। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, मेरे साथ रहिएगा, इस रेसिपी को देखिएगा, आपको होपफुली पसंद आएगी। तो माशाल्लाह से आप लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। यहाँ पे हमने आलू ले लेने हैं। आलू बॉयल कर लिए थे मैंने और उनको मैश कर लिया है। ठीक है जी। आलूओं को मैश करने के बाद हमने इसमें मसाला जात ऐड करने हैं बहुत ही सिंपल तरीके के साथ, जिसमें नमक, रेड मिर्च पाउडर, धनिया जो कि मैंने कूट लिया था, और साथ में ज़ीरा है वो भी कुटा हुआ लिया है, और साथ में चिली फ्लेक्स है। टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपने मसाला जात ऐड करने हैं। ठीक है जी। मैंने 1 टीस्पून के हिसाब से सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। उसके बाद मैंने धनिया लिया है, हरा धनिया है, और साथ में जो है वो मैंने हरी मिर्च ली है, तकरीबन 1 से 2 अदद हरी मिर्च थी जिनको बारीक काट लिया था। इन सभी चीज़ों को हमने आलूओं के अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये वाली आलू की टिक्की बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लेवर वाइज बहुत ही ज़बरदस्त बनी। तो आप एक बार इस रेसिपी को इन मसालों के साथ ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे हमने इनकी कबाब बना लेने हैं। ठीक है जी। हमने इस तरीके से हमने सारे के सारे कबाब बना लेने हैं। ये वाले बर्गर जो है ना, कभी कभी मूड होता है तो आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा एक बार आलू बर्गर की रेसिपी को, तो आपको बहुत पसंद आएगा। जैसे अंडे वाला बर्गर होता है, शामी वाला बर्गर होता है और चिकन वाला बर्गर। तो आज मैं आपके साथ आलू बर्गर की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। होपफुली आप इसको ट्राई ज़रूर करेंगे। यहाँ पे अब हमने 4 अदद अंडे लिए हैं। थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, और इनको हमने अंडा लगाकर कबाब को, सारे के सारे कबाब को इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। ठीक है जी। इस तरीके से अंडा लगा के कबाब को फ्राई करना है ताकि हमारे कबाब जो है अच्छे से फ्राई हो जाएं। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होंगे तो हम इनको उतारते जाएंगे। सेकंड बात यह है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब हमने क्या करना है जी, इनको साइड चेंज करनी है। एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हमने साइड को चेंज करते जाना है ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए। आप देख सकते हैं, कबाब की लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। शामी कबाब को भी इस रेसिपी ने पीछे छोड़ दिया है। अगर आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। यहाँ पे हमारे कबाब जो है रेडी हो गए हैं आलू वाले। अब हमने इनको साइड पे कर लेना है। ठीक है जी। ये बहुत ही डिफरेंट कबाब बन बने हैं, तो आपने इस रेसिपी को स्किप नहीं करना। एक बार तो मस्ट है इस रेसिपी को इस तरीके से ट्राई करना। तो यहाँ पे हमने ले लेना है अंडा, जो कि बच गया था वही मैंने अंडा पैन के अंदर डाल दिया है, और हमने इसको इस तरीके से डाल देना है, और यहाँ पे हम फ्लिप करते हैं और इसकी दूसरी साइड को भी अच्छे तरीके से कुक कर लेते हैं। कुक करने के बाद हमने इसको भी उतार लेना है सेम इसी तरीके से। अगर आपको कम पड़ जाए तो यहाँ पे मेरे 3 पीसीस के करीब बने थे, तो एक जो है ना, हमने दोबारा से इसको किया था ताकि 6 पीसीस वाला अंडा रेडी हो जाए। तो यहाँ पे हमने अंडे को कुछ इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। आप देख सकते हैं जितना हमारा बंद का साइज़ है उसी हिसाब से हमने इसकी कटिंग करनी है। ठीक है जी। आप देख सकते हैं यहाँ इस तरीके से अंडा लगाना बहुत ही बेस्ट होता है। एक तो पूरे बर्गर में आ जाता है और लुक वाइज भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। और ये रहे हमारे बंद कबाब, जिनको हम बनाएंगे इस तरीके से कि आपको खाने में मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ली है बंद गोभी, मायो डाली है, इसमें मैंने कुटी हुई काली मिर्च का ऐड किया है और थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड किया है। अच्छे तरीके से हमने इनको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने केचप, आप चाहें तो गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं अगर आपने कुछ ज़्यादा स्पाइसी खाना है। यहाँ पे हम मायो वाली सॉस ऐड करेंगे, अच्छे तरीके से इसको लगा लेंगे, और उसके ऊपर हम कबाब यानी कि आलू का कटलेट्स रखेंगे और इसको हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से फैला देंगे। और ये रहा हमारा अंडा जो कि पूरा का पूरा इसके ऊपर आ जाएगा। लुक वाइज भी बहुत ही ज़बरदस्त लगा। यहाँ पे हमने टमाटर का ऐड किया है और साथ में खीरे का ऐड किया है। आपको जो भी वेजिस पसंद हो आप वो ऐड करके इसको खा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। यहाँ पे हमारा जो कबाब है आलू वाला
बर्गर रेडी है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। सेम इसी तरीके से हमने सारे के सारे जो बर्गर हैं रेडी कर लेने हैं आलू वाले। तो आप देख सकते हैं लुक वाइज बहुत ही ज़बरदस्त और खाने में लाजवाब थे और हमें बहुत पसंद आए, इसीलिए मैंने आपके साथ इस रेसिपी को शेयर किया। अगेन हम इसी तरीके से सारे बर्गर को रेडी कर लेंगे और वेजिस ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे। आप चाहें तो इनको पैन के अंदर थोड़ा सा ग्रिल वाले पैन के अंदर इनको गर्म भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसी तरीके से आप खा सकते हैं। माशाल्लाह से आप उनकी लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त और खाने में लाजवाब। आलू वाला बर्गर आप खा के ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। बाकी के सारे बर्गर पीछे रह जाएंगे। आप इनको बार बार बनाएंगे और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। यहाँ पे मैंने मायो और मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है और इनको मज़ीद एक अच्छी और लुक दे दी है, तो खाने में भी लाजवाब और देखने में भी लाजवाब लगे। तो यहाँ पे हमारी जो फाइनल लुक है वो आलू वाले बर्गर की रेडी है। यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करना। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।